ये कहानी एक ऐसे बूढ़े आदमी की है जो अपनी पड़ोस में रहने आई लड़की की खूबसूरती देख उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे पाने के लिए मन ही मन सोचता रहता है। लेकिन उस लड़की का पीछा करते एक ऐसी बात पता चलती है जिसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत होती है मार्टिन से, जो कि फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता है। मार्टिन हमें बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ आया था। यहाँ पर उसके पिता की बेकरी थी और वो यहाँ पर उसे संभाल रहा है। आगे मार्टिन के हाथों से ब्रेड जल जाता है, जिस पर उसके वाइफ के पूछने पर मार्टिन बताता है कि वो इसे बनाते हुए चार्ली के बारे में सोच रहा था। और आगे मार्टिन चार्ली से मिलने उसके घर चला जाता है, जहाँ पर चार्ली अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब जेमा कौन है और चार्ली ऐसा क्यों कर रहा था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है, तभी मार्टिन को जेमा की डायरी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और घर आने पर वो डायरी पढ़ने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें वो पल दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ली जेमा के साथ पहली बार यहाँ रहने आया था। नए लोगों को देख मार्टिन उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगता है। एक दिन चार्ली और जेमा मार्टिन के शॉप पर आते हैं। वहाँ पर जेमा की खूबसूरती देख मार्टिन जेमा की तरफ अट्रैक्ट होता है। मार्टिन के घर आने के रास्ते में वो जेमा से मिलता है और उसे गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देख जेमा काफी खुश हो जाती है। उसी रात चार्ली मार्टिन के घर आता है और बोलता है कि उनकी घर की लाइट चली गई है, जिस पर मार्टिन जाकर लाइट ठीक करता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ आती है और वे चारों मिलकर आपस में बातें करते हैं। उनकी बातचीत के वक्त मार्टिन बस जेमा को ही देखता रहता है। कुछ दिन बाद जेमा मार्टिन के बेकरी पर आती है, जिसे देख मार्टिन बोलता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। जेमा उसे देखने के लिए मान जाती है। मार्टिन जेमा को पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था, और मार्टिन जेमा को ब्रेड बनाना सिखाता है। जेमा जब ब्रेड बना रही होती है तब जेमा बोलती है कि मुझे ये सब काफी अच्छा लग रहा है। अब वहाँ पर काफी गर्मी होने लगती है, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतारती है और जेमा को देख मार्टिन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठती है। आगे कुछ दिन बीतने के बाद जब मार्टिन अपने घर जा रहा था तब उसे जेमा मिलती है। मार्टिन जेमा से पूछता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। इस पर जेमा बोलती है कि वो डाइट पर है, इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। इतना बोलकर जेमा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि एक कीड़े ने उसके पीठ पर काट लिया है। इससे जेमा को काफी तकलीफ होती है, इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और हेल्प करने बोलती है। मार्टिन की जेमा के पीठ चेक करने पर पता चलता है कि जेमा को एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है। मार्टिन बोलता है कि मुझे इसका जहर चूस कर निकालना होगा। जेमा मार्टिन को ये सब करने को बोलती है। मार्टिन बिना समय गवाए जहर को बाहर निकालने लगता है। तभी हर्व नाम का एक लड़का ये सब देख वहाँ आता है और बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। मार्टिन उसे सब कुछ समझाता है, लेकिन तभी जेमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसलिए दोनों जेमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगाता है और बोलता है कि तुम अब खतरे से बाहर हो। और घर आते वक्त जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। ये सब देखकर मार्टिन काफी खुश हो जाता है। अगले दिन मार्टिन जब अपने शॉप के बाहर खड़ा था तब वो हर्व और जेमा को आपस में बातें करता देखता है और उन्हें देख मार्टिन को लगता है कि जल्दी अब उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाएगा। आगे मार्टिन कहीं जा रहा होता है, तब वो जेमा को कहीं जाते देख उसका पीछा करता है। जेमा हर्व के घर जाती है और उन्हें देख मार्टिन शॉक हो जाता है। जेमा अंदर चली जाती है, जिसे देख मार्टिन को लगता है कि वो जरूर वाइन पीने गई होगी। उसी रात मार्टिन जेमा के घर डिनर करने आता है और वहाँ वो जेमा के गले पर लव बाइट देखता है, जिसे देख मार्टिन समझ जाता है कि जेमा हर्व के यहाँ वाइन पीने नहीं बल्कि हर्व का पलंग तोड़ने गई थी। ये सब देखकर मार्टिन काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो जेमा को काफी पसंद करता था। अगले दिन मार्टिन हर्व से मिलकर उससे बातें करने लगता है। हर्व मार्टिन को बताता है कि वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस पर मार्टिन बोलता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सके। थोड़ी देर बाद हर्व जेमा को अपने घर बुलाता है। जेमा और हर्व एक दूसरे से चिपक कर मस्ती करते हैं और मार्टिन उन्हें चिपकर देख रहा था। अब मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि जेमा और हर्व का अफेयर चल रहा है। एक दिन जेमा ब्रेड लेने मार्टिन की बेकरी आती है और वहाँ पर एक ब्रेड भूल जाती है। मार्टिन वो ब्रेड देने जेमा के घर जाता है। वहाँ पर कुछ आवाजें सुनकर वो वहाँ छिप जाता है। मार्टिन देखता है कि जेमा और हर्व अब ग्रैंड मस्ती कर रहे थे। जेमा हर्व को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को काफी गुस्सा आता है। अगले दिन फिर से जेमा हर्व के घर ग्रेट ग्रैंड मस्ती करने जाती है, लेकिन उस दौरान जेमा के हाथ से हर्व के मॉम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है। जेमा हर्व से बोलती है कि वो ये मूर्ति अपने पति से ठीक करवा लेगी और जाते वक्त बोलती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आगे जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो हर्व से मिलने उसके घर की तरफ जाने लगती है। हर्व की मॉम जब घर आते हैं तब उन्हें वहाँ उनकी मूर्ति नहीं दिखती। हर्व बताता है कि मूर्ति में स्क्रैचेस आ गए थे, इसलिए उसने मूर्ति पास में एक आदमी को ठीक करवाने दी है। जेमा के आते वक्त उसे हर्व का एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं आ सकता। ये सुनकर जेमा को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। अब चार्ली
चार्ली को जेमा पर शक होने लगा था क्योंकि जेमा चार्ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है और कुछ दिन बाद जेमा से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम पैट्रिक था और अगले ही पल वो दोनों किस करते हैं। उन्हें ऐसा करते देख मार्टिन को लगता है कि जेमा एक प्रोस्टिट्यूट है। अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा से मिलने उसके घर आता है और जब दोनों बातें कर रहे थे तब चार्ली भी वापस अपने घर आता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तब वापस भागकर बाहर आता है और मार्टिन से मदद मांगता है। मार्टिन के घर के अंदर जाने पर वो जेमा को मारा हुआ पाता है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्लेड फंसने की वजह से हुई है। अगले दिन मार्टिन ये सब चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली मार्टिन से बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है क्योंकि जब वो घर के अंदर गया था तब उसने देखा कि पैट्रिक जेमा के साथ लगा हुआ है और उसे लगा कि वो जेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो पैट्रिक के साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और बताता है कि जेमा ब्रेड खा रही थी। तभी वो पीछे से जेमा को किस करने लगा और उस वजह से जेमा के गले में ब्रेड फंस गया और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तब वहाँ पर चार्ली आकर गलत फहमी की वजह से वो आपस में लड़ने लगे और वो दोनों इतने बिजी हो गए कि उन्हें जेमा का ख्याल भी नहीं आया और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और इस सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जेमा बोवरी मूवी की कहानी, जहाँ पर जेमा एक सेक्स एडिक्ट औरत थी और उसके बारे में जेमा के पति चार्ली तक को ये नहीं पता था और शायद चार्ली के लंदन जाने के बाद जेमा ने ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक को बुलाया होगा जिससे कि वो इस मौके का फायदा उठाकर आपस में मस्ती कर सके। लेकिन जेमा की ये मस्ती उसकी जिंदगी की आखिरी मस्ती बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।